डेंगू की वजह से दिल्ली में 15 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हालत यह है कि बुखार में तपते मरीजों को तब तक बेड नहीं मिल रहा जब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं खो देते। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि डेंगू की इस आफत में भी दिल्ली के दो सरकारी अस्पतालों में 950 बेड खाली पड़े हैं। और ये कोई मामूली अस्पताल नहीं है, यहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं, प्राइवेट अस्पतालों जैसी। इस आफत में सरकार के ये सफेद हाथी दिल्ली की जनता को मुंह चढ़ा रहे हैं। सुबह से अभी तक एक भी बार कोई भी डॉक्टर इधर मतलब आया नहीं। इन तस्वीरों को देखने वाला हर शख्स और दिल्ली सरकार इस बेड पर लेटे मरीजों की मुश्किलों का अंदाजा लगा सके, सिर्फ इसलिए हमने तस्वीर पर नंबर लगाए हैं। डेंगू का बुखार, हाथ में लगी ड्रिप और एक बेड पर 4 मरीज। दिल्ली के महावीर अस्पताल में जिन्हें बेड नहीं मिला वो फर्श पर बिछी इस चटाई पर ही ड्रिप चढ़वा रहे हैं। हरे रंग की साड़ी में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के गलियारे में बैठी ये महिला आरती है, जिसे तेज बुखार है लेकिन अस्पताल के डेंगू वार्ड में जगह हो तब तो मिले। राजधानी दिल्ली में भले ही अस्पताल बड़े फख्र से ये कह रहे हो कि वो किसी मरीज को वापस नहीं कर रहे और एक बिस्तर पर 2 या 3 मरीज भी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होना शर्मनाक नहीं है? ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे दिल्ली में इस समय करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं जिन पर कम से कम 90,000 बिस्तर होने जरूरी है, लेकिन दिल्ली में इस समय है मात्र 45,000 बेड्स। ऐसे में जब कोई भी आपात स्थिति आती है, दिल्ली में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। पेशेंट हमारे यहाँ पर है, भेजेंगे 7वीं मंजिल पे, आप 5वीं मंजिल पे। अपना स्टाफ का आदमी है तो उसकी सबसे ज्यादा गौर होगी। जब तक लेट नहीं जाएगा रोड यहाँ पे मतलब कीर्तन नहीं करेगा तब तक देखने के लिए तैयार नहीं है। और राजधानी के सीने पर 88 करोड़ की लागत से बना ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुश्किलों का मजाक उड़ा रहा है। दिल्ली सरकार के इस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, सफाई है, सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन मरीज नहीं हैं। ये दिल्ली सरकार का दूसरा सफेद हाथी है। 72 करोड़ की लागत से बना जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले इन अस्पतालों में सब कुछ है, कुछ नहीं है तो सिर्फ मरीज। 7 साल पहले यह भी शुरू हुआ था 2008 में, लेकिन अभी तक यहाँ मरीजों का आना शुरू उस तरीके से नहीं हुआ है। इक्के दुक्के मरीज ही आते हैं। इस समय भी 7-8 मरीज ही यहाँ एडमिट हैं, जबकि यहाँ का जो बेड है वो 300 की संख्या में बेड है। ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी खुद ही बता रही हैं। 6 साल के अमन को 4 अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया था। 40 साल की मोनिका को दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने भी बेड नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। दोनों ने दम तोड़ दिया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि उनके सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में खाली पड़े बेड जब जनता की जान नहीं बचा सकते तो ये किस काम के? यहाँ मौजूद सुविधाएं किस काम की? बेहद शानदार हॉस्पिटल है। इस समय हम HDU यूनिट में हैं, यानी हाई डिपेंडेंट यूनिट में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर जो बेड्स हैं वो फिलहाल खाली हैं। यहां पर हर तरह के इक्विपमेंट हैं और बेहद शानदार हॉस्पिटल है। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जो वार्ड्स हैं वो खाली पड़े हैं। पूरा हॉस्पिटल एक तरीके से खाली पड़ा है। 2 दिन पहले ही केजरीवाल अपने औचक दौरे के बाद मरीजों को बेड नहीं मिलने पर नया कानून लाने की बात कर रहे थे, विशेष सत्र बुलाने वाले थे। लेकिन केजरीवाल पहले यह तो बताएं कि अस्पताल भी उनका, जमीन भी उनकी और अधिकार भी उनके। फिर वो करोड़ों की लागत से जनता के लिए ही बने इस अस्पताल से जनता की ही मदद क्यों नहीं कर पा रहे? पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में करीब 13 एकड़ के बड़े हिस्से में बना राजीव गांधी अस्पताल साल 2009 से ही चल रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में करीब 650 बेड हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ओपीडी के मरीज आते हैं, यानी सिर्फ चेकअप होता है। भर्ती होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वजह, यहाँ बेड भी हैं, सुविधाएं भी हैं,
लेकिन डॉक्टर नहीं है और इसलिए मरीज भी नहीं। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार से लेकर केजरीवाल तक इस अस्पताल को पूरी तरह से चालू नहीं कर पाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, मैंने गुरु तेग बहादुर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कहा है कि वो अपने कुछ मरीजों को इन अस्पताल में शिफ्ट करें। कुछ वक्त के लिए डॉक्टर्स को राजीव गांधी अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए हैं तब क्यों ये ख्याल आया? जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तस्वीरें 14 फरवरी 2015 की हैं, जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन राजीव गांधी अस्पताल के दौरे पर गए थे। इन्हें भी यहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में सब पता था, लेकिन लोगों की मदद करने वाला ये नेक विचार इन्हें पहले नहीं आया। दिल्ली सरकार के इस सफेद हाथी पर होने वाले खर्च के बारे में भी जान लीजिए। साल 2011-2012 में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ का बजट दिया था, जिसमें 4 करोड़ 83 लाख खर्च हुए। ऑडिट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 करोड़ 1 लाख ऑफिस खर्च था, 2 करोड़ 80 लाख सप्लाई और सामान में खर्च हुआ, 93 लाख कर्मचारियों की तनख्वाह पर, और यहां लोगों के लिए होने वाले इकलौते काम ओपीडी पर सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च हुए। एक साल बाद 6 करोड़ का बजट तय हुआ, लेकिन जनता के मेडिकल ट्रीटमेंट पर इस बार भी खर्च सिर्फ 2 लाख हुआ। 2013 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने अस्पताल को पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन पार्टनर ही नहीं मिले। दिल्ली में डेंगू से बढ़ते मौत के आंकड़ों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर एमसीडी समेत दोनों सरकारों से जवाब मांगा है कि मौत रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि डेंगू पिछले 1 महीने से लगातार पैर पसार रहा है, आखिर तब इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए और इस पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सका। और ये जवाब सिर्फ दिल्ली सरकार को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार, एनडीएमसी और एमसीडी को भी देना होगा।